गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे अपन एनाटॉमी के अंदर कोरोइड स्टार्ट करते हैं। अब देखो कोरोइड्स में क्या बताया गया कि द कोरोइड्स लाइंस द पोस्टेरियर 5-6 ऑफ द इनर सरफेस ऑफ स्क्लेरा और एवरी रीच इन ब्लड वेसल्स एंड इट डीप चॉकलेट और ब्रो इन कलर्स। अब देखो लाइट इंटर्स द आई के अंदर होता है और थ्रू द पुपिल्स स्टिमुलेट्स होते हैं और द सेंसरी रिसेप्टर इन द रेटाइना एंड द अब्जॉर्ब किसको करते हैं? कोरोइड्स। ये क्या करते हैं? इसको अब्जॉर्ब करने का काम है करते हैं। तो देखो क्या बताया सबसे पहले कि जो लाइट रेंज आती है, ठीक है, इनर सरफेस ऑफ द स्क्लेरा के अंदर, और फिर जब ब्लड वेसल्स है वो डीप और ब्राउन कलर्स के अंदर होता है, उसके बाद ये इंटर करती है और थ्रो द किसके पिपुल्स के थ्रू ये स्टिमुलेट होता है और सेंसरी रिसेप्टर इसको रेटाइना तक लेकर जाते हैं और जो कोरोइड्स है वो इसको क्या कर लेते हैं? अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद में सिलियरी बॉडी के अंदर क्या बताया गया कि द सिलियरी बॉडी इज द एंटीरियर और कंटिन्यूएशन ऑफ द कोरोइड और कॉन्स्टेटिंग ऑफ सिलियरी मसल्स स्मूथ मसल्स फाइबर्स। तो एंड द सेक्रेटरी इपिथेलियल सेल्स इट गिव्स अटैचमेंट टू द सस्पेंसरी लिगामेंट्स विच एट द अदर एंड इज अटैच्ड टू द कैप्सूल और इनक्लोजिंग द लेंस और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द सिलियरी मसल्स चेंजेस द thickness of the lens which behind the light range or entering the eye or focus them on the retina। अब देखो epithelial cells secreted किसको? स्क्यूमस fluids into the lens and at the cornea anterior posterior chambers। अब देखो thetic branch of the oculomotor nerve जो थर्ड क्रेनियल मसल्स एंड द ओकुलर लेशंस जो करते हैं डायलेशन का काम है करवाते हैं। इसके बाद में देखो आइरिस। देखो आइरिस क्या करता है? जो विजिबल से जो कोलोइड्स पार्ट होता है ये क्या करता है? आई के जो एक्सटेंड्स जो एंटीरियर फ्रॉम द सिलियरी बॉडीज है वहाँ पर और लेइंग बिहाइंड द कहाँ पर कॉर्नर तक रहता है और जो फ्रंट जो लेंस की तरफ रहता है और डिवाइडेड्स किसको करता है? एंटीरियर सेगमेंट्स को। और आई जो एंटीरियर एंड जो पोस्टीरियर चैम्बर्स है विच एक्शन करता है और स्क्यूमस जो फ्लूइड्स रहता है वो सेपरेटेड रहता है बाय द सिलियरी बॉडी से। और देखो इट इज ए सर्कुलर बॉडी कंपोज्ड ऑफ किससे? पिगमेंटेड सेल से एंड 2 लेयर्स स्मूथ मसल्स फाइबर्स and one circulates on the other radiating रहता है। अब देखो जो सेंटर देर इज अपर्चर कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलेंगे? प्यूपिल्स बोलेंगे। अब देखो द आइरिस जो सप्लाइड करता है किसको? पैरासिम्पैथेटिक्स एंड जो सिंपैथेटिक्स नर्व है उसको। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्शन करता है किसको? प्यूपिल्स को। और जो सिंपैथेटिक क्या करता है? डायलेशन का काम करता है। वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है तो ये क्या करता है? डायलेशन करवाता है। अब देखो कलर ऑफ द जो आइरिस है वो जनरली क्या होता है? डिटरमाइनेड एंड द डिपेंड्स ऑन द किसके? नंबर्स ऑफ पिगमेंटेड सेल्स के और प्रेजेंट्स जो एल्ब्यूमिनस उसके और हैव पिगमेंटेड सेल्स प्यूपिल्स विथ ब्लू आइज हैव फेवर्स देन दोज द ब्रो आइज। उस तरीके से ये होता है। उसके बाद ये देखो लेंस। ये क्या होता है कि ड्यूरिंग जो लाइट कंडीशनिंग होती है उस समय अगर मान लो हाई रेंज ऑफ लाइट है तब क्या होगा? जो लिगामेंट्स है वो उसके अंदर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखो इसमें उल्टा सिस्टम होता है आई के अंदर कि मान लो अपन नॉर्मल रेंज जैसे कि हाई रेंज से नॉर्मल रेंज की तरफ जाते हैं तब क्या होगा? अपनी जो आई के लेंस को जो लेंस आइरिस होते हैं वो क्या करते हैं? लिगामेंट्स वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तब लेंस की साइज क्या होगी? बड़ी होगी। क्या होगी? लेंस की साइज बड़ी होगी। तब अपन क्या करेंगे? जो कम रेंज है उसमें आसानी से देख सकेंगे। और जैसे ही अपन हाई रेंज में जाते हैं तो पुपिल्स क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो अब देखो जो अपना लेंस जिस लिगामेंट से कनेक्टेड रहता है उस लिगामेंट्स में क्या होगा? रिलैक्सेंट होगा। मतलब जो लेंस है वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा अपने आप में। तो जो आइरिस है उसमें क्या होगा?
कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे क्या होगा, लेंस की साइज तो छोटी होगी और जो लिगामेंट्स है वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और जैसे ही अपन लो रेंज में जाएंगे तो लेंस की साइज बड़ी होगी, तो जो लिगामेंट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होना धीरे धीरे क्या होंगे, कम होंगे, जिससे क्या होगा, लेंस की साइज बड़ी हो जाएगी। अब देखो उल्टा हो रहा है, अपन लो रेंज में अगर विजन कर रहे हैं तब अपने लेंस की साइज बड़ी होगी और जो लेंस से जो कनेक्टेड लिगामेंट्स है उनमें क्या होगा, रिलैक्सन। जैसे अपन हाई रेंज में जा रहे हैं तो लेंस की साइज में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट यानी छोटा हो रहा है, तो जो लिगामेंट्स कनेक्टेड है उसके साथ में उनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे वो क्या रहेंगे, तड़ जाएंगे। इस तरीके से लेंस उल्टा सिस्टम करता है। देखो इसमें बताया भी गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स एनक्लोज विद इन द, जैसे कि कैप्सूल्स होता है, और ये सब चीज़ इसमें बताई गई, सिलेरी बॉडीज और सस्पेंसरी लिगामेंट्स वगैरह, ये सब इसमें बताई गई है। अब देखो जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स देखो कैसे, के बी इट थिकनेस और कंट्रोलिंग बाय द सिलेरी मसल्स थ्रू द स्पेंसरी और लिगामेंट्स। अब देखो वेन द जो सिलेरी मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट मूव्स फॉरवर्ड्स रिलेशन रेस्ट रिलीजिंग इट्स पिपल्स ऑन द लेंस, ठीक है, रीजनिंग जैसे कि थिकनेस आ गई, नर्व ऑब्जेक्ट बीइंग्स और व्यूज, ये सब इसमें दिखाया गया। आप देखो द लेंस रिफ्लेक्ट्स लाइट्स रेंज, तो रिफ्लेक्ट्स बाय द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई, तो ओनली स्ट्रक्चर इन द दैट कैन बी। आप देखो इसमें स्ट्रक्चर बताई गई है कि सबसे पहले क्या हुआ कि अपन नॉर्मल रेंज में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो अपना आई का जो लेंस है उसकी साइज बड़ी होगी और उसके लिगामेंट्स है वो क्या होंगे, रिलैक्स। जब अपन हाई रेंज में जाते हैं तो अपना लेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब क्या होगा, जो आइरिस है, ठीक है, जो लिगामेंट्स उनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरीके से अपन रिफ्लेक्टरी जो पावर्स है वो अचीव करते हैं। अब देखो इसके बाद में बताया गया रेटिना। अब आपको पता है रेटिना के ऊपर डायग्राम बनता है, वो भी उल्टा बनता है, फिर अपन को क्या दिखाई देता है, आई के अंदर जो डायग्रामेटिक प्रोसेस है वो एकदम सीधी दिखाई देती है। तो देखो रेटिना इज द इनर मोस्ट लेव वॉल्स होता है आई के अंदर, और ये एक्सट्रीमली डेलिकेटेड स्ट्रक्चर है जो एंड द वॉल एडेप्टेड फॉर स्टिमुलेशन करता है बाय द लाइट्स रेंज को, और इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ नर्वस सेल्स बॉडीज का एंड देयर एक्सॉन्स लेइंग और पिगमेंटेड लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स और विच अटैच इट द कोरोइड द लाइट सेंसिटिव लेयर्स और कंसिस्ट ऑफ सेंसरी रिसेप्टर सेल्स और रॉड एंड कम्स। अब देखो द रेटिना लाइन्स अबाउट 3 equators of the eyeball and thickest at the back। अब देखो it thin out anteriorly to and just behind the ciliary body or near the center of the posterior part is the mucosa lutea और येलो स्पॉट्स, ये सब है। तो इसमें क्या बताया कि सेंटर ऑफ द येलो स्पॉट्स और लिटिल डिफरेंस कॉल्ड फीविया कॉन्ट्रेल्स और कंस्टेटिंग ऑफ ओनली कम्स टूवर्ड्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना, देयर आर फीवर कम्स देन ओड्स। अब देखो इसमें क्या बताया गया, द रोड्स एंड द कम्स कंटेन photosensitivity pigmentates the convert lights range into nerve impulse। तो देखो अबाउट 0.5 सेमी इन द नेजल साइड्स की तरफ होता है और मसल्स ल्यूटिया ऑल द नर्व फाइबर्स है, और रेटिना कन्वर्ट्स फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व। तो देखो स्मेल द स्मॉल एरिया रेटिना व्हेन द ऑप्टिक नर्व और लीवेज द आई इज द ऑप्टिक डिस्क और बिहाइंड स्पॉट्स और नो लाइट सेंसिटिविटी सेल्स होता है। अब देखो
ये अपना था क्या, रेटाइना। मतलब क्या बताया गया इसके अंदर, सीधा सा ये बताया गया है कि जो आइरिस है, प्यूपिल्स है, लेंस वगैरह, इनमें क्या होते हैं कि जो लाइट रेंज आती है फिर रेटाइना के पीछे की तरफ जाती है, वहाँ पर क्या होता है जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा उल्टा बनता है, फिर अपन को वो उल्टा दिखाई देता है। ये चीज़ें इसमें बताई गई है। अब इसके बाद में अपन जो आई है, इस आई का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ऑप्टिक डिस्क, जो ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व मीन्स क्या हुआ, जो आई को ब्लड सप्लाई करवाती है ऑप्टिक नर्व, जिससे क्या होता है आई को ब्लड मिलता रहता है। उसके बाद में देखो क्या बताया गया कि जो ऑप्टिक नर्व है इसके जस्ट बाद में जो म्यूकोला लूटिया, ठीक है, जो थोड़ा बहुत ऊपर और ऊपर, और कोरोइड्स, स्क्लेरा, रेटाइना, सिलियरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, आइरिस, लेंस, कोर्ना, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर और स्क्लेरल वेनस साइनस, ये विट्रस बॉडी, ये सब चीज़ इसके अंदर बताई गई है। अब देखो इसमें क्या बताया गया कि धीरे धीरे ये चीज़ें होती है और स्लोली चलती, जिसके अंदर सिलियरी बॉडी है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, आइरिस, लेंस, कोर्ना, ये बताए गए। अब देखो आई की डायग्रामेटिक प्रोसेस के बाद में अपन आगे चलते हैं ब्लड सप्लाई। तो देखो द आई सप्लाइड विद द एंटीरियर, जो ब्लड सप्लाई सिलियरी आर्टरीज एंड द जो सेंट्रल रेटाइना आर्टरी, दीज आर ब्रांचेज ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी और वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये है जो क्या करती है, आई को ब्लड सप्लाई करवाती है। और ऑप्टिक नर्व है, नर्व सप्लाई। तो इसके बाद देखो वेनस ड्रेनेज के अंदर क्या होता है, नंबर्स ऑफ वेन्स है वो इंक्लूडिंग द जो सेंट्रल रेटाइनल वेन्स, और विच क्या करती है, वेनुचुअली इम्पेटी इनटू ए डीप वेनस साइनस, जो क्या करती है, सेंट्रल रेटाइनल आर्टरी एंड वेन आर एनकेज्ड इन द ऑप्टिक नर्व और इंटरिंग द आई एट द ऑप्टिक डिस्क। इस तरीके से ये भी सप्लाई कराती रहती है। उसके बाद में अपन देखेंगे एंटीरियर ऑफ द आई। तो देखो द एंटीरियर सेगमेंट्स ऑफ द आई, तो इसमें एग्जांपल्स दिया गया है कि स्पेस बिटवीन द कम्स एंड द लेंस, ये क्या इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर चैम्बर्स बाय द आइरिस। तो देखो बोथ चैम्बर्स कंटेन ए क्लियर स्क्यूमस फ्लूइड्स और सेक्रेटेड इनटू द पोस्टीरियर चैम्बर्स बाय द सिलियरी ग्लैंड्स। अब देखो इट सर्कुलेट्स इन फ्रंट ऑफ द लेंस थ्रू द pupil into the anterior chamber and returns to the venous circulation through the scleral venous sinus in the angle between the iris and the cornea. So there is continuous production and the drainage, but the जो intraocular pressure remains। तो fairly क्या बताया इसमें, फेयरली देखो फेयरली कांस्टेंट बिटवीन 1.3 एंड 2.6 kPa 10 to 20 mmHg एंड इंक्रीज इन दिस प्रेशर कोज ग्लूकोमा एक्वस फ्लूइड्स सप्लाइज न्यूट्राइड और रीमो वेस्ट प्रोडक्ट। जो आई के अंदर होता है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर इन द फ्रंट ऑफ द आई और देट हैव नो ब्लड सप्लाई और कोर्ना लेंस एंड लेंस कैप्सूल। उसके बाद बिहाइंड द लेंस एंड द फीलिंग्स द पोस्टीरियर सेगमेंट्स कैविटी ऑफ द आई बॉल इज द विट्रस बॉडी। दिस इज ए सॉफ्ट कलरलेस ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सबस्टांस कंपोज्ड ऑफ 99% वाटर्स होता है और साल्ट्स भी होते हैं, म्यूकोप्रोटीन्स भी होता है, सफिशिएंट इंट्राओकुलर प्रेशर भी इसमें होता है, सपोर्ट्स द रेटाइनास और अगेंस्ट द कोरोइड्स एंड प्रिवेंट द वॉल्स ऑफ द आई बॉल्स और फॉर्म्स कोलापिंग्स होते हैं। और उसके बाद में क्या बताया गया कि जो द आई कीप्स किसको करती है, शेप्स को, बिकॉज ऑफ द इंट्राओकुलर प्रेशर को एक्सटेंड बाय द विट्रस बॉडी द एक्वस फ्लूइड्स रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट थ्रू लाइफ्स। ये सब चीज़ें वो मेंटेन करके रखता है। तो इसमें क्या बताया गया, जो एक्वस फ्लूइड्स है
वो जो आई के अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है उन सबको मेंटेन करता है, क्योंकि उनको जो वेस्ट प्रोडक्ट आई में आने के बाद में उनको क्या करता है, निकालता है। जैसे ही मतलब हाई सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही आई के अंदर कोई भी फॉर्जर पार्टिकल्स एंट्री लेते हैं तो उनके प्रति ये हाईली सेंसिटिव होता है, तो वो आसानी से वहाँ से रिमूव हो सके, ये सब चीज़ें होती रहती है आई के अंदर। फिर जो उसकी ब्लड सप्लाई बताई गई थी जो एंटीरियरली, ठीक है, जिसमें वेनस ड्रेनेज, ऑप्टिक नर्व, रेटाइना और जो इंटीरियर ऑफ द आई, ये भी के भी अंतरिक्ष की तरफ से किस तरीके से ये दोनों चैम्बर्स के रूप में काम करते हैं। और फिर अपन ने देखा स्ट्रक्चर आई की, जिसमें बताया गया था जैसे ऑप्टिक डिस्क क्या है, मैकुला लूटिया क्या है, आर्टरी और वेन्स कैसी है, इस तरीके से ये ब्लड सप्लाई होती रहती है वेनस ड्रेनेज के थ्रू। इसमें देखो ऑप्टिक डिस्क क्या है, आर्टरी कहाँ पे दी है, मैकुला लूटिया क्या है, वेन भी बताया गया है डायग्रामेटिक। उसके बाद में देखो सेकेंड डायग्राम्स अपने पूरा आई वाला। उसके बाद में देखो जो अपने कोरोइड, सिलरी बॉडी एंड आइरिस का डायग्राम देखो, वो ऊपर कोरोइड्स कौन सा है, पुपिल्स कौन सा है, सिलरी बॉडी कौन सी, आइरिस with circular and radiating smooth muscles fibers viewed from front। आप देखो उसके बाद में आता है the lens and the suspensory ligaments viewed from the front। ये भी चीज़ें इसमें तय की, जो स्क्लेरा, सिलरी बॉडी और रेटाइना। फिर इसकी स्ट्रक्चर ये कंटिन्यू इसमें दिया गया कि जैसे स्ट्रक्चर के। उसके बाद ब्लड सप्लाई बताया था सप्लाई के अंदर। और फिर अपना जो डायग्रामेटिक प्रोसेस था आई का डायग्रामेटिक प्रोसेस देखो सिंगली, इसमें जो सिलरी बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, आइरिस, लेंस, कोर्ना, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टीरियर चैम्बर, सिलरी, ये बताया गया। इसमें विट्रस बॉडी सब दिया इसमें। उसके बाद में देखो क्या बताते हैं, उसके बाद में जो अपन ने आइरिस पढ़ा था, आइरिस से पहले अपन ने लेंस पढ़ा था कि लेंस क्या है, जो सीधा सा बताया गया उल्टा सिस्टम होता है। जब अपन नॉर्मल रेंज में खड़े हैं और अपन देख रहे हैं तो क्या होगा, जो लेंस है वो डायलेटेड होगा, तो लेंस डायलेटेड होगा तो जो लिगामेंट्स है वो रिलैक्स होंगे। जब लिगामेंट्स कॉन्ट्रिक्ट होंगे तो लेंस की जो साइज है वो क्या, मतलब लेंस की साइज बढ़ेगी तो लिगामेंट्स रिलैक्स होंगे, और लेंस बड़ा होगा तो लिगामेंट्स क्या होंगे, रिलैक्स। और जैसे ही लेंस कॉन्ट्रिक्ट होता है तो लिगामेंट्स के अंदर खिंचाव होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, लेंस की साइज छोटी और लिगामेंट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इस तरीके से अपन विजनिंग प्रोसेस रहती है आई के अंदर। सिलरी बॉडी, आइरिस, प्यूपिल्स, ये सब सपोर्ट, जो कोरोइड्स बताए गए, जो इसमें बताए गए, जो पोस्टरी 5 to 6 जो इनर सरफेस होता है स्क्लेरा का, और वेरी रिच ब्लड सप्लाई वेसल्स वगैरह डीप कोरोइड्स करते हैं, और कलर ब्राउन के अंदर होता है, चॉकलेटी कलर होता है ना, वो सब प्यूपिल्स है, ये सब स्टिमुलेट होते हैं। और जो सेंसरी रिसिप्टर है वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं ऊपर नीचे की तरफ, ये इस तरीके से अपना फंक्शन करते रहते हैं। और आई जो नॉर्मल विजन, हाई विजन, उसके अंदर कैसे ये काम करता है, उसमें जो कोरोइड्स है, आइरिस है, सिलरी बॉडी है, लेंस है, प्यूपिल्स है, और आई का जो एक्वस होमर फ्लूइड्स वगैरह, ये सब के सब एक दूसरे के साथ को रिस्पॉन्डिंग होते हैं, जैसे कि कब क्या करना है, और वो पूरा सिस्टम आइस का उसी हिसाब से रहता है, जो पूरा का पूरा इसकी हेल्प करते रहते हैं, और ये कंटिन्यू चलता रहता है। और इस तरीके से अपन विजन इजी वे में कर सकते हैं। तो ऐसे अपन विजन करेंगे और इस तरीके से करेंगे। फिर इसमें जो डायग्रामेटिक प्रोसेस के थ्रू आपको बताया गया है कि अंदर प्यूपिल, फिर सिलरी बॉडी बताएगी, कोरोइड्स बताए गए हैं, और आइरिस विद सर्कुलर, ये भी। और सेकंड डायग्राम में स्क्लेरा, लेंस, बॉडी, सस्पेंसरी लिगामेंट्स, किस तरीके से देखो ये खिंचाव हो रहा है, कैसे खिंचाव नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ इसके अंदर बताई गई है। उसके बाद जो रेटाइना स्टार्ट हुआ तो इससे पहले जो रिफ्रैक्टरी पावर विच भी अचीव्ड बाय द चेंजिंग इट्स थिकनेस, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग जो लाइट का जो पावर है वो चेंजिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरीके से रिफ्लेक्टिंग पावर एबो, किस तरीके से रिफ्लेक्टिंग पावर बिलो, मतलब नॉर्मल या फिर हाई रेंज में कैसे ये
आई को फंक्शन करवाता है। ये चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो रिफ्लेक्टिंग लाइट कैसी है, लाइट जैसी होगी उसी की हिसाब से इसकी थिकनेसिंग पावर होगी और उसी हिसाब से क्या होगा, जो लाइटिंग प्रोसेस रहेगी और आई विजन रहेगा जिसमें लेंस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा और जो लेंस की जो आइरिस जो लिगामेंट्स है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे, वो चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि भी जो रिफ्लेक्टिंग जितना होगा उसी हिसाब से क्या होगा, इसका जो पावरिंग है वो रहेगी। जितना ज़्यादा थिकनेस उसी हिसाब से लेंस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है मेनली, और ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। ओके, बाकी नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।